विद्यार्थियों, जैसा हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा, उसी प्रकरण को हम आगे लेते हुए आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का वीडियो का विषय है श्री कृष्ण ओझाकृत इंद्र विजय नामधेय प्रसंग में वैदिक मतानुसंधान। नामधेय प्रसंग में हमने अभी तक और दूसरे मतों पर चर्चा पढ़ी है। आज हम वैदिक मतानुसंधान में अग्नि को ही भारत कहा गया है क्योंकि अग्नि भरण पोषण करने वाली है। उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और वेद में अग्नि को भरण पोषण करने वाला कैसे कैसे कहा गया है, उन सब के विषय में हम विस्तार से चर्चा करते हैं। आइए 34वें श्लोक से आप सब अपनी पुस्तकें उद्घाटित कर लीजिए, खोल लीजिए, ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। क्योंकि यहाँ इस वीडियो में मेरा प्रयास मात्र रहता है कि आप मेरी आवाज़ को सुन पाओ और आप अपनी बुक से, अपनी पुस्तक से देख करके इसको पढ़ पाओ। समय व्यर्थ नहीं गंवाते हुए आगे बढ़ते हैं। चलिए विद्यार्थियों, वैवस्वत मनुभिन्नो मुनि अग्निरयं मनुष्यलोके सह भरतो नाम्ना तस्य च भवनानि त्रिषु समुद्रकूलेषु विवस्वद्दूतत्वमस्याग्नेः श्रूयते। एक एक शब्द को देखते हैं। वैवस्वत मनुभिन्नो मनुरग्निरयं मनुष्यलोके सह भरतो नाम्ना तस्य च भवनानि त्रिषु समुद्रकूलेषु विवस्वद्दूतत्वमस्याग्नेः श्रूयते। वैवस्वत मनु भिन्न। तो वैवस्वत क्या है? ये वैवस्वत मनु, विवस्वान से उत्पन्न होने वाले, सूर्य से उत्पन्न होने वाले मनु, जिनको हमने सबसे पहले हमारी प्रकृति का आदि मानव कहा है। तो यहाँ पर कहा है कि वैवस्वत मनु भिन्न, विवस्वान मनु से भिन्न मनु है। यहाँ पर जिस मनु की बात कर रहे हैं वो विवस्वान मनु से भिन्न है। अग्नि का अर्थ होता है पार्थिव अग्नि, पृथ्वी पर रहने वाली अग्नि। अयम यानी यह है मनुष्य लोकेश। मनुष्य लोकेश का मतलब होता है मनुष्य लोक का स्वामी। भरत इस नाम से, अथवा भरण पोषण करने वाला इस नाम से। तस्य और उसके भवनानि यानी भवन है। कहाँ है? त्रिषु लोकेषु, तीनों लोकों में उसके भवन है। और कहाँ पर है? समुद्रकूलेषु, समुद्रों के तटों पर। विवस्वत दूतत्वम, विवस्वान का दूत होना। अस्य अग्नेः, इस अग्नि का श्रूयते यानी सुना जाता है। अन्वय के अनुसार इसका अर्थ देखेंगे। हमने शाब्दिक अर्थ देखा है। आगे बढ़ते हैं कि अयम अग्नि, जो ये अग्नि है, जो ये पार्थिव अग्नि है, जो पृथ्वी पर रहने वाली अग्नि है, इसका वैवस्वत मनु भिन्न मनु भरतः नामना मनुष्य लोकेश। विवस्वान, यह पार्थिव अग्नि विवस्वान पुत्र मनु से भिन्न है। अयम अग्नि, ये जो अग्नि है, जो हम वैदिक मत में जिस अग्नि की चर्चा कर रहे हैं, ये वैवस्वत मनु भिन्न, ये वैवस्वत मनु से भिन्न मनु भरतः, उस मनु से भिन्न भरता यानी भरण पोषण करने वाला, और मनुष्य लोकेश, मनुष्य लोक का स्वामी है। ये कह सकते हैं कि ये पार्थिव अग्नि विवस्वान पुत्र मनु से भिन्न है एवं भरत नाम वाला मनुष्य लोक का स्वामी है। तस्य च त्रिषु समुद्रकूलेषु भवनानि, और जो ये अग्नि है, जो विवस्वान से अलग मनु भरत है, इसके त्रिषु कूलेषु, त्रिसमुद्रकूलेषु, तीनों समुद्रों के तटों पर। तीन समुद्र कहीं गए, वो तीनों समुद्रों के तट पर क्या है? भवनानि, भवन है। तो अग्नि का भवन क्या है? अग्नि का भवन होगा उसका अग्निकुंड। तो तीनों समुद्रों के कूलों पर इसके अग्निकुंड है। तस्य च त्रिषु, अस्य अग्नेः विवस्वत दूतत्वं श्रूयते, और इस पार्थिव अग्नि का विवस्वान का दूत होना भी सुना जाता है। अर्थात ये विवस्वान का दूत है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि ये देवताओं तक हवि ले जाने वाली है। तो ये पार्थिव अग्नि है, ये विवस्वान पुत्र मनु से भिन्न है। अर्थात दूसरे शब्दों में कहते हैं कि यह अग्नि है वैवस्वत मनु से भिन्न भरण पोषण करने वाली अग्नि है, जो मनुष्य लोक का स्वामी कही गई है। और
तस्य च त्रिषु समुद्रकूलेषु भुवनानि, और उस अग्नि के तीनों समुद्र कूलों पर क्या है, भवन है, कुंड है। अस्य अग्नि विवस्वत दूतत्वं श्रीयते, और ये जो अग्नि है इसका विवस्वान का दूत होना सुना जाता है अथवा माना जाता है। अग्निर्जातो अथर्वणा विद्विस्वान काव्या भवद्दूतो विवस्वतः। अग्निर अथर्वणा विद्विषान काव्या भुवद्दूतो विश्वतः। एक एक शब्द को देखेंगे। अग्निर्जाता, अग्नि यानी अग्नि देवता, जाता उत्पन्न हुआ है, अथर्वणा, अथर्वणा, थर्वणा हिंसा, और अथर्वणा यानी अहिंसा से, और वैसे अथर्व का अर्थ अथर्वा मुनि भी है, अथर्वा मुनि से। तो दोनों अर्थ हम इसका ग्रहण कर सकते हैं कि यह जो अग्नि है ये उत्पन्न हुआ है अथर्वणा अहिंसित प्रकार से अथवा अरणिमंथन से या अथर्वा ऋषि से। और ने काव्या विदत, हम लोगों के विश्व यानी सभी प्रकार के काव्य यानी जो सभी काव्य हैं, जो सभी रचनाएं हैं, जो सभी काल हैं, उनको विदत यानी जानती हैं। और भुवत दूतत्वम विश्वतः, और भुवत ऐसा इसको कहा गया है, दूतः दूत होना, विवस्वतः यानी विवस्वान का, तो ये विवस्वान का दूत होना इसे कहा गया है। आगे बढ़ते हैं, अन्वय के अनुसार अर्थ देखते हैं। अग्नि अथर्वणा जाता, अग्नि जो है वो अहिंसा से अर्थात अरणि मंथन से उत्पन्न होती है, ये अरणि मंथन से उत्पन्न माना गया है अग्नि को। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि अग्नि है वो अथर्वा मुनि से उत्पन्न है। विश्वान काव्या विदत, और हमारे सभी त्रिकाल को जानने वाली है, त्रिकालवेत्ता है। और विश्वतः दूतः भुवत, और ये जो विश्वतः दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि ये जो यजमान है अथवा जो विवस्वान है उसका दूत होना बताया गया है। ये अग्नि अथर्वा ऋषि द्वारा उत्पन्न है, ये समस्त प्रकार के स्तुति या स्त्रोतों को जानता है, अथवा अपन ऐसा कह सकते हैं कि ये सभी प्रकार के भूत वर्तमान और भविष्य सभी काल को जानने वाले हैं। अग्नि जो जिन देवताओं की इच्छा से जिन देवताओं को बुलाने की इच्छा से उन्हें हवि दी जाती है, उन देवताओं को सूचना पहुंचाने का कार्य करता है, हवि पहुंचाने का कार्य करता है, अर्थात बुलाने के लिए यजमान का दूत है। अथवा हम ऐसा भी कह सकते हैं कि यह अग्निदेव अरणिमंथन से उत्पन्न अथवा अथर्वा ऋषि से उत्पन्न हुआ है। वह विश्व के समान सभी स्तुति काव्य और तीनों कालों भूत भविष्य और वर्तमान को जानने वाले हैं। वो यजमान का दूत अर्थात देवताओं तक संदेश को पहुंचाने वाले भी हैं। आगे बढ़ते हैं। एतम भारतवर्षाधीश्वरम अग्निम मनुष्यलोकपतिम सवशो न पात इंद्रम हर्षयो वर्णयन्ति स्म। एतम यानी इस, भारत अधीश्वरम भारत का स्वामी, इस भारत के स्वामी, अग्नि यानी अग्निदेव को, मनुष्यलोकपति मनुष्य लोक का स्वामी, शवशोनपात और बल का स्वामी, इंद्रम इंद्र को, महर्षि जो महर्षि जन है, वर्णयंती यानी कहती हैं। अन्वय के अनुसार इसका अर्थ देखेंगे कि महर्षय महर्षि जन, एतम अग्नि इस अग्नि देवता को, भारतवर्षाधीश्वरम भारतवर्ष का स्वामी, और मनुष्य लोकपति और मनुष्य लोक का स्वामी। महर्षि जो है हमारे प्राचीन आचार्य हैं, वो प्राचीन आचार्य हम इस अग्निदेव को भारत का स्वामी और इस मनुष्य लोक का पृथ्वी का स्वामी कहती हैं। और सवशोनपात इंद्रम वर्णयन्ति स्म, सवशोनपात बल का स्वामी, इंद्रम वर्णयन्ति स्म, इंद्र को बल का स्वामी कहती हैं। जो हमारे महर्षि हैं, जो हमारे प्राचीन आचार्य हैं, वो प्राचीन आचार्य इस अग्नि को भारतवर्ष का अधीश्वर कहती है, मनुष्य लोक का स्वामी कहती हैं, और इंद्र को बल का स्वामी कहती हैं। त्वम अग्ने यज्ञानां होता विश्वेषां हितः देवेभिर्मानुषी जनि। अग्ने, हे अग्नि देवता, त्वम यानी तुम, विश्वेषां यज्ञानां होता, समस्त प्रकार के यज्ञों को पूर्ण करने वाले हो, देवे भी मानुषे जने हितः, देवे भी और मानुषे जने हितः, तुम देवे भी
देवी भी का मतलब होता है देवताओं के द्वारा मानुष्य जन मनुष्य लोक में हित यानी हित के लिए स्थापित किए गए हो। हे अग्निदेव, तुम मनुष्यों के बीच में समस्त प्रकार के यज्ञों को पूर्ण करने वाले हो, अतः विद्वानों द्वारा तुम्हें यहाँ स्थापित किया गया है। अथवा ऐसा कह सकती हैं कि अथवा देवे भी देवताओं के द्वारा तुम्हें यहाँ स्थापित किया गया है। अथवा हे अग्निदेव, तुम समस्त यज्ञों के होता हो अर्थात पुकारने वाले हो, समस्त यज्ञों को संपन्न कराने वाले हो, अतः देवताओं द्वारा मनुष्य लोक में आप स्थापित किए गए हो ताकि मनुष्यों का कल्याण हो, ताकि आप मनुष्यों का कल्याण कर सको। आगे बढ़ते हैं। यो अग्नि सप्तमानुषः श्रुतो विश्वेषु संधिषु तमाग्निम निष्पत्यम मान धातुर्दस्य अंतम इमम अग्निम यज्ञेषु पुण्यम। यो अग्नि सप्तमानुषः श्रुतो विश्वेषु संधिषु तमाग्निम निष्पत्यम मान धातुर्दस्य अंतम अग्निम यज्ञेषु पुण्यम। यह यानी जो सप्तमानुषः अग्नि जो 7 होताव अथवा 7 छंदों में 7 होताव अथवा 7 छंदों में तथा विश्वेषु संधिषु श्रुतः जो संपूर्ण संधियों में स्थित रहने वाली है। दस्यु हंतम, दस्यु का हंत करने वाली है। दस्यु का मतलब क्या होता है? अनिष्ट कारक जो शत्रु हैं उन शत्रुओं का नाश करने वाली। यज्ञेषु पूर्व्यम, और यज्ञ में जिसको सबसे पहले प्रज्वलित किया जाता है, तम अग्नि निष्पत्यम आगन्म, ऐसी उस अग्नि को मैं यज्ञशाला में क्या करता हूं? आह्वान करता हूं। ऐसी वह अग्नि मेरी यज्ञशाला में आए। निष्पत्यम यज्ञशाला में, दस्यहंतम शत्रुओं का विनाश करने वाली। मां धातु, मां धातु अर्थात मां धातु का अर्थ होता है कल्याण करने के लिए, जिससे शत्रुओं का नाश हो सके। अर्थात हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि यह जो 7 होताव अथवा छंदों में तथा सभी लोकों अथवा संधियों में स्थित है और अनिष्टकर्ता के विनाशक उस अग्नि को यज्ञशाला में हम जो उपासक जन हैं, यज्ञ करने वाले हैं, वो प्राप्त करते हैं अथवा बुलाते हैं, जिससे कि शत्रुओं का नाश हो सके, जिससे कि प्रजा का कल्याण हो सके। आगे बढ़ते हैं। त्वाम दूतम अग्नेः अमृतम युगे युगे हव्यवाहम दधिरे पायुमीड्यम देवासश्च मर्ताश्च जागृविं विभुं विश्वपतिं नमसा विषेधिरे। अग्ने, हे अग्निदेवता, अमृतम हव्यवाहम दूतम पायुम ईड्यम जागृविं विभुं विश्वपतिं त्वाम युगे युगे देवासः मर्ताश्च नमसा विषेधिरे। अग्ने, हे अग्निदेवता, अमृतम अमर, न मृतम इति अमृतम, अर्थात नास्ति मृतम, मृतम नाम मरणम, जिसमें मरण नहीं है, जो जिसमें मरण नहीं है वह अमर। हे अग्निदेवता, आप कैसे हो? अमर हो। और हव्यवाहम, हवियों को वहन करने वाले हो, हवियों को देवताओं तक ले जाने वाले हो, यजमान के दूत हो, देव दूत हो। पायु, पायु, पायु का अर्थ होता है पायु, संदेश को ले जाने वाले। दूतम, संदेश को ले जाने वाले हो, और पायु, रक्षा करने वाले हो। ईड्यम, स्तुति के योग्य हो। जागृविम, जागृत हो। विभुम, सर्वव्यापक हो। विश्वपतिम, प्रजा के पालक हो। इस प्रकार के विशेषणों से युक्त हे अग्निदेवता, त्वाम, तुमको युगे युगे, प्रत्येक युग में, प्रत्येक काल में, देवास है सभी देवता लोग, और मर्तास, मर्तासश्च, और सभी प्राणी, नमसा विषेधिरे, स्तुतियों से तुम्हारी सेवा करते हैं, स्तुतियों से तुम्हें प्रसन्न करते हैं। हे अग्निदेवता, तुम अमर हो, हवियों को वहन करने वाले हो, संदेश को ले जाने वाले हो,
सभी की रक्षा करने वाले हो, स्तुति करने वाले हो, सर्वव्यापक हो, प्रजा का पालन करने वाले हो, प्रत्येक गुण में, प्रत्येक युग में देवता और मनुष्य आपकी सेवा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। एक बार पुनः इसका अर्थ देख करके आगे बढ़ते हैं। अग्ने, हे अग्नि देवता, अमृतम, तुम कैसे हो, अमर हो, हव्यवाहम, अग्नि को, हवियों को ले जाने वाले हो, दूत हो, रक्षक हो, स्तुति के योग्य हो, जागृत यानी जागृत रहने वाले हो, व्यापक हो, संसार के स्वामी हो, तुमको प्रत्येक युग में देवता और मनुष्य नमस्कार करके प्रसन्न करते हैं अथवा आपको बार बार नमन करते हैं। विभूषयन्नग्न वयम अनुव्रता दूतो देवानां रजसी समीयसे यत्ते धीति सुमितम मा वृणीमहे अधः मा नस्त्रिवरुथा शिवो भव। एक एक शब्द को देखेंगे। विभूषयन, अलंकृत करते हुए, अग्नि, हे अग्नि देवता, उभयाम, दोनों, अर्थात देवों का भी और मनुष्य का भी, अनुवृत्त, नियमों के अनुसरण करने वाले, दूत, दूत, देवानां, देवताओं के, रजसी, द्यू तथा पृथ्वी में, समीयसे यानी सम्यक हो जाते हैं। और क्या है, यत, जो, चूंकि, एधि, वृद्धि को प्राप्त हो जाओ, इति, इस प्रकार से, सुमतिम, उत्तम स्तुतियों का अग्निमहे, हम उपासक लोग उच्चारण करते हैं, हम आपको उत्तम स्तुतियों से बुलाते हैं। अधः मा, अपक्षय को नहीं, नीचता को नहीं, न हमारे लिए, त्रिवरुथा, 3 वरों से युक्त आप शिवो भव, कल्याणकारी हो जाओ। अन्वय के अनुसार अर्थ देखेंगे। अनुव्रते अग्नि, हे नियम का पालन करने वाले अग्नि देवता, उभयाम विभूषयन, दोनों को विभूषित करते हुए, किन किन को विभूषित करते हुए, देवताओं को भी विभूषित करते हुए और मनुष्यों को भी विभूषित करते हुए। देवानां दूतः, देवताओं का दूत होते हुए, रजसी समीयसे, इस द्युलोक में, समीयसे यानी सम्यक हो जाते हो। यत एधि, यत एधि, जो तुम वृद्धि को प्राप्त होते हो, मा अधः इति सुमतिम, मा अधः, आप वृद्धि को प्राप्त हो, अधः मा, अपवृद्धि को नहीं, अपक्षय को नहीं, इति सुमतिम आवृणामहे, इस प्रकार, वृणीमहे, इस प्रकार हम अच्छी स्तुतियों से तुम्हारा आह्वान करते हैं। त्रिवरुथः न शिवो भव, हे 3 वरों से युक्त अग्नि देवता, 3 वरों को देने वाले, सुख प्रदान करने वाले, 3 वरों से युक्त हे अग्नि देवता, हमारे लिए सुख प्रदान करने वाले बनो, हमारा कल्याण करने वाले बनो। आगे बढ़ते हैं। अग्निर्होता गृहपति स राजा विश्वा वेद जनिमा जात वेदा। अग्नि, अग्नि देवता होता यानी देवों के आह्वान करने वाले हैं, गृहपति यानी घर के रक्षक हैं, स यानी वह, राजा दैदीप्यमान है, राज्री दीपतौ धातु से राजा बनता है जो सब में प्रकाश से युक्त है। विश्वा का अर्थ होता है सभी, वेद यानी जानता है, जनिमा यानी जन्मों के विषय में, जात वेदा यानी जो जन्म लेने वाले प्राणी है, उन जन्म लेने वाले प्राणी। होता, देवों के आह्वान करने वाले अथवा गृहपति, घर के रक्षक, राजा दैदीप्यमान, जातवेदा, उत्पन्न होने वाले सभी प्राणियों के जन्मों के विषय में जानने वाला, सह वह, अग्नि यानी अग्नि देवता, विश्वाजनिमा वेद, सभी प्रकार के जन्मों को जानने वाले हैं। ऐसे वो अग्नि देवता जिनकी हम स्तुति करते हैं अथवा सब मिल करके उनको अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर छंदों वाली स्तुति से बुलाते हैं। देव को बुलाने वाले दैदीप्यमान अग्नि, घरों का जो स्वामी है वह ज्ञाता है, प्राणी मात्र को जानता है, जो देवों और मनुष्यों में अत्यधिक पूजनीय है, जो सत्य का पालन करने वाले हैं, वह अग्नि देव को यज्ञ से संतुष्ट करे अथवा देव के आह्वान करने वाले रक्षक दैदीप्यमान, वह जात वेद, उत्पन्न होने वाले सभी प्राणियों को जानने वाले, सभी
उत्पन्न प्राणियों की उत्पत्तियों के विषय में जानने वाले जो अग्नि देवता है, उन अग्नि देवता को हम इस अग्निकुंड में आह्वान करते हैं, उत्तम स्तुतियों से बुलाते हैं। अग्निरगामि भरतो वृत्रिहा पुरुषचेतनः दिवोदासस्य सत्पति। अग्नि का मतलब अग्नि देवता, आगामी यानी आया हुआ है, भारतः यानी भरतों का पालक, वृत्रिहा वृत्र नामक असुर को मारने वाला, पुरुषचेतनः अत्यंत चेतन अवस्था से युक्त, दिवोदासस्य सत्पति सन्मार्ग पर चलने वाले सज्जनों का स्वामी, भारत पालन करने वाले, वृत्रिहा वृत्रासुर को मारने वाले, गुरुचेतन अत्यंत प्रज्वलित रहने वाले, दिवोदासस्य सत्पति सन्मार्ग पर चलने वाले सज्जनों का स्वामी, अग्नि आगामी अग्नि देवता इस यज्ञ में आए हैं, ऐसे उस यज्ञ में आए हुए देवता की हम स्तुति करते हैं। उदग्ने भारत द्युमजस्रेण दविद्युतत सोचा विभाह्यजरः। उत अथ अव्यय अथवा विवाही, विवाही का अग्नि, हे अग्नि देवता, भरण पोषण करने वाला भारत, द्युमत का अर्थ होता है कांति से युक्त, अजस्त्रेण यानी निरंतर, द्यविद्युतत दर्वी का अर्थ होता है चम्मच, तो यहाँ पर जब चम्मच है यज्ञ के लिए काष्ठ के चम्मच से प्रकाशित होने, दर्विद्युतत, दर्वी का चम्मच और द्युतत प्रकाशित होने वाला, सोचा दीप्ति से, विवाही प्रज्वलित या प्रकाशित हो, ये अजर, जर का अर्थ होता है वृद्धत्व, और अजर यानी जिसमें वृद्धत्व नहीं, अर्थात जो युवा रहने वाले। तो अन्वय से अर्थ देखेंगे, भारत, भारत का अर्थ है भरण पोषण करने वाले, हे अग्नि देवता, द्युमत, द्युमत कांति से युक्त, अजर कभी नष्ट नहीं होने वाले, वृद्धत्व से रहित अग्नि, हे अग्नि देवता। ये तीनों जो है अग्नि के विशेषण हैं, भरण पोषण करने वाले, कांति से युक्त, क्षमा कीजिए। भरण पोषण करने वाले, कांति से युक्त, अजस्रेण निरंतर ही, दविद्युतत जो दर्वी है, दर्वी का मतलब होता है चम्मच, लकड़ी की चम्मच से प्रकाशित होने वाले, सोचा उत विवाही कांति से अथवा दीप्ति से युक्त, उत विवाही उत यानी निरंतर, दीप्ति से प्रज्वलित होइए, विवाही प्रज्वलित होइए, दीप्ति से आप प्रज्वलित होइए। आगे बढ़ते हैं। त्वामीडे अद्विता भरतो वाजिभी सुनम ईजे यज्ञेषु यज्ञियम। हे अग्नि देवता, त्वामीडे हम तुम्हारी स्तुति करते हैं, भरता तुम पालन पोषण करने वाले हो, वाजिभी सुनम अद्विता, और वाजिभी का अर्थ होता है अन्न, अन्नों से हम लोगों को के लिए सुख स्थापित कीजिए, यज्ञेषु यज्ञियम ईजे, यज्ञों में पूज्य मैं तुम्हारा यजन करता हूँ। ऐसा कौन कह रहे हैं? ऐसा यजमान कह रहे हैं, हे अग्नि देवता तुम्हारी स्तुति करते हैं, तुम भरण पोषण करने वाले हो, और वाजिबी सुनमद्विता, और अन्न आदि को उत्पन्न करके सुख देने वाले हो, यज्ञेषु यज्ञियम ईजे, और यज्ञों में यज्ञ जो है उन यज्ञों में तुम बहुत पूजनीय हो, मैं तुम्हारी स्तुति करता हूँ, यजन करता हूँ। इत्थम बहुधा बहवो महर्षयो भरतम वदन्त्यमं अग्निम तत्समयो भरता स दिवोदास समानधाता। इत्थम यानी इस प्रकार से, बहवः महर्षय बहुत सारे महर्षि लोग, बहुधा अग्निम भारतम वदन्ति बहुत प्रकार से अग्नि को उन्होंने भरण पोषण करने वाला कहा है। तत्समयः स भरतः उस समय से वह अग्नि, वह भरण पोषण करने वाला अग्नि, सह दिवोदासः वही दिवोदास है, और समानधाता और वही मानधाता था। इस प्रकार अनेक महर्षिगण अनेक प्रकार से अग्नि को भारत कहते हैं। उस समय वही भरत
और वही दिवोदास और वो ही मानदाता था। अर्थात इस प्रकार अनेक महर्षियों, ऋषियों तथा वेदों से अग्नि को भरत कहा जाता है। उस काल से ही वह भरत वही दिवोदास तथा वो ही मानदाता था। मानधाता किसे कहा यहाँ पर बताया है? मानधाता युवनाश्व का एक सूर्यवंशी, युवनाश का पुत्र एक सूर्यवंशी राजा जो पिता के पेट से उत्पन्न हुआ था। जैसे ही वह पेट से उत्पन्न हुआ, ऋषियों ने उससे पूछा कम ईशः दास्यति, किसे यह धारण करेगा या ग्रहण करेगा? इस पर इंद्र ने तुरंत उत्तर दिया माम धास्यति, इसलिए उसका नाम पड़ा मानधाता। वैदिक मत का अनुसंधान करने के पश्चात पंडित ओझा महोदय स्पष्ट करते हैं कि अग्नि ही है जो हव्य पदार्थ को देवों तक पहुंचाकर भरण पोषण करता है। इसलिए अग्नि ही भरत है और उस भरत को ही सन्मार्गी अर्थात हवि को हवनीय देव के पास में उचित रूप से पहुंचाने वाला तथा मानधाता बताया गया है। उसी के नाम से इस देश का नामकरण भारत देश हुआ, ऐसा वैदिक मत है। यहीं पर हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।